आखिर क्यों आती हैं परेशानियां? इंसान की जिंदगी में दुख और मुश्किलें क्यों आती हैं? कभी आपने अकेले बैठकर अपने आप से एक सवाल पूछा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी पैसे की परेशानी, कभी घर की परेशानी, कभी रिश्तों में तनाव, और कभी कभी तो सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। हम सोचते हैं कि बस एक समस्या खत्म हो जाए, फिर जिंदगी आराम से जी लेंगे। लेकिन जैसे ही एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, और फिर इंसान सोचता है, आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या परेशानियां सिर्फ बदकिस्मत लोगों के हिस्से में आती हैं? क्या भगवान किसी को ज्यादा दुख देते हैं और किसी को कम? या फिर इन परेशानियों के पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? आज इसी बात को बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान को देख लीजिए, उसके पास भी अपनी परेशानियां हैं। किसी के पास पैसा है लेकिन परिवार में शांति नहीं। किसी के पास अच्छा परिवार है लेकिन पैसे की कमी है। किसी के पास पैसा भी है और परिवार भी, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता है। और किसी के पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं है। मतलब परेशानी का कोई एक चेहरा नहीं होता। परेशानी कभी पैसों के रूप में आती है, कभी रिश्ते के रूप में, कभी असफलता के रूप में, और कभी हमारे अपने विचारों के रूप में। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब हम परेशानी को समझने के बजाय उससे लड़ते रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वह दिन रात यही सोचता रहे कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा। और दूसरा रास्ता, वह कुछ दिन परेशान होने के बाद खुद से पूछे कि अब मुझे आगे क्या करना है। समस्या दोनों के सामने एक ही है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग है। यही जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। हम हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियों के प्रति अपना रवैया जरूर बदल सकते हैं। अब सवाल आता है कि परेशानी आती ही क्यों है? इसका एक कारण है हमारी उम्मीदें। हम चाहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल हमारे हिसाब से चले। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि मेहनत करें तो तुरंत सफलता मिले। हम चाहते हैं कि जिसे हम प्यार करें वह भी हमें उसी तरह प्यार करे। हम चाहते हैं कि परिवार में कभी झगड़ा ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा पैसा रहे। लेकिन जिंदगी हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती, और जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हमें परेशानी महसूस होने लगती है। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी उम्मीद होती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता और आप उसकी मदद कर देते हैं तो उसे खुशी होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपसे हर बार मदद की उम्मीद रखने लगे और किसी दिन आप उसकी मदद न कर पाए तो उसे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि समस्या मदद न मिलने की कम है, उम्मीद टूटने की ज्यादा है। इसी तरह जिंदगी में भी होता है। हम जितना ज्यादा उम्मीदों के सहारे जीते हैं, उतना ही ज्यादा निराश होने का मौका बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए, लेकिन यह भी समझिए कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। दूसरी बड़ी वजह है दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना। आज यह समस्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मोबाइल खोलिए, कोई महंगी गाड़ी दिखा रहा है, कोई नया घर दिखा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई अपनी सफलता दिखा रहा है, और हम अपनी जिंदगी को देखकर सोचने लगते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ दिखने वाला हिस्सा देखते हैं। हमें नहीं पता कि उस इंसान ने अंदर से क्या झेला है। हो सकता है वह मुस्कुरा रहा हो लेकिन अंदर से परेशान हो सकता है उसके पास पैसा हो लेकिन नींद ना हो सकता है उसके पास बड़ी गाड़ी हो लेकिन घर में शांति ना हो। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से मत कीजिए।
क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग है। तीसरी वजह है, हम अतीत को छोड़ नहीं पाते। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा, हम असफल हो गए, किसी रिश्ते का अंत हो गया, किसी ने हमें अपमानित किया, और फिर हम उस घटना को बार बार याद करते रहते हैं। घटना एक बार हुई थी, लेकिन हमारा दिमाग उसे 100 बार दोहराता है। यही वजह है कि कई बार इंसान वर्तमान में नहीं, बल्कि अपने पुराने दुख में जी रहा होता है। याद रखिए, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे क्या सीखना है ये हमारे हाथ में है। अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अतीत को अपनी पूरी जिंदगी बनाने से रोका जा सकता है। अब एक और बहुत बड़ी वजह है भविष्य की चिंता। आज हमारे पास खाना है, आज हमारे पास घर है, आज हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा दिमाग कल के बारे में सोच रहा है। कल क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर कुछ गलत हो गया तो? और धीरे धीरे हम उस समस्या से परेशान होने लगते हैं जो अभी आई ही नहीं है। भविष्य के लिए तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर दे। एक ऐसे इंसान से दूरी बनाइए जो आपको लगातार नीचे खींच रहा है, और फिर देखिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगेगा। क्योंकि जिंदगी एक बड़े फैसले से ही नहीं बदलती। कई बार जिंदगी छोटे छोटे सही फैसलों से बदलती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। मुश्किल समय इस बात का सबूत नहीं है कि आप हार गए हैं। मुश्किल समय सिर्फ यह बता रहा है कि अब आपको पहले से थोड़ा ज्यादा मजबूत बनना है। इसलिए अगली बार जब कोई परेशानी सामने आए तो खुद से सिर्फ यह मत पूछिए ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि एक और सवाल पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि परेशानी शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना आपके हाथ में जरूर है।